जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के छठे दिन यानी 10 अगस्त को प्रातः काल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुंचे और पूर्ण भक्तिभाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। परमसिद्ध चेतन से परमात्मा नमः। ओम नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने वच्चेत सेव नामानि मोक्ष सौकाभिलाषे निर्मलाशा शुद्धो निर्वकारो निर्मया निश्चलो नस्तांको शुद्ध सुचो निंजा निष्कलंको नालंबो अनुत्मा निर्वयो निरंकारो निर्कारो अक्तान निर्दोषो निर्जासांतो नरम शिवा निष्ठांको निराकारो निष्कारो निकराब्रो निर्वादो निर्ज्ञानी रागजनानि शब्द पद्मासचो उत्कृष्टो ज्ञान गोचरानि शंगो प्राप्त केवलो नेष्ट का सर्वप्रदान को महाभूतात्मा जगर सगर से करा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। प्रभु नाम की नदियां बहती उसमें डूब भाव से तरले, उसमें डूब भाव से तरले, जन्म सफल कर ले रे भैया, जन्म सफल कर ले रे। ओम ह्रीं सीताचार्य पद्य सर्व साधु जिंदरम जनागम जिंचेतालेभ्यो काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सीताचार्य पद्य सर्व साधु जिंदरम जनागम जिंचेतालेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सीताचार्य पद्य सर्व साधु जिंदरम जनागम जिंचेतालेभ्यो मोहांतकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति स्वाहा। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी मधुर आवाज में भक्तों को बांधे रखा। भीड़ बहुत दीदावत है, कोई न काम आवत है, तेरे नाम का जादू ऐसा, तेरे पाप नाराज है, तेरे नाम का जादू ऐसा, तेरे नाम का जादू ऐसा, सब कुछ मिटे जावत है। देवा 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 बहुत सुंदर, देवा देवा ओ देवा देवा। ओम ऋषि आदिनाथ जिनेंद्राय जन्म जला मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। हम सब अपनी ओर से समप विधान करने करवाने वालों ओर से आदिनाथ के चरणों में अनर्वत प्राप्त है हमारा पुनर्गम प्राप्त। ओम ह्रीं नमो ह्रीं परमेष्टि जय माला पूर्णर्घम निर्वामिति स्वाहा।
शौणम दंदा षोडश विद्या धारका जिन शासन दिशा नरवीर महावीर घंटागढ़ समत प्रभार दरबार देश सहित शव धर्म देवेंद्रराज भूमिया जी महाराज जी पदमाती कुष्मांडी शाम के दिशा जंदा बार बार मैं विनती करूं तुमसे मां सागर पर नाम लेते सब दुख मिट जाए तुम दर्शन देखो प्रभु तुम हो प्रभु जीवन की देवा मैं तो चरण चरण तुमसे। धर्म प्रेमी बंधुओं, कल मंत्र के बारे में आप सुन रहे थे। मंत्र की व्युत्पत्ति, मंत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है इत्यादि के बारे में। मंत्र एक संकट विमोचक होता है। नमोकार मंत्र हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी आराधना जप अनुष्ठान करते हैं तो हमारे संकट अवश्य क्षय को प्राप्त होते हैं। मंत्र बड़ा नहीं होता है, मंत्र तो छोटा होता है। सलाह बड़ी नहीं होती है, सलाह तो चंद शब्दों की होती है। अच्छा सलाहकार यह मंत्र हमारे जीवन में वह कैसे अवतरित हो और हम उसका फल को कैसे प्राप्त करें। मंत्र प्रार्थना नहीं होता है, मंत्र गीत नहीं होता है, मंत्र भजन नहीं होता है। मंत्र नमोकार मंत्र के जो वर्ण हैं वे बीज होते हैं, वे बीज रूप होते हैं। और वह जैसे बीज छोटा होता है और वह यदि वह फलित और फूल फलित कैसे होता है, साधक अपने जीवन में उतारता है, अपनी साधना में उतारता है तो वह फलीभूत होता है। जैसे बीज को माली सींचता है, अंकुरित करता है तो उसके फूल और फल उसे प्राप्त होते हैं और वह खुश होता है। ऐसे ही यह मंत्र है। मंत्र हमारी अनादिकालीन मूर्छा को नष्ट करता है। मंत्र हमारे अनादिकालीन जो हमारी अंतर में एकत्व भावना रूप मूर्छा है अर्थात मोह है, उसको भंग करने वाला है, वह साधन है। अर्थात हमने अनादि काल से अपने स्वरूप को, आत्मा को और शरीर को एक मान रखा है, एक जान रखा है, एक रूप अनुभव करते रहते हैं। नमोकार मंत्र उस दोनों के भेद को दिखाने वाला है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मोही जीव प्रति समय यही मानता रहता है, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथा अन्न स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। यह शरीर मेरा है, धन मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे पहले थे और अभी भी हैं वर्तमान में। इनके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जीवन में इनके बिना ही हमारे जीवन की शुरुआत और वृद्धि है। हम ऐसा अनुभव करते रहते। यह मंत्र सर्वथा अन्न स्वभावानी अर्थात यह दोनों का स्वभाव जैसे सोने और चांदी की
एक पीस होता है और उसमें यदि रसायन डाल दे तो दोनों ही सोना अलग हो जाता है और चांदी अलग हो जाती है। दोनों के कार्य अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग हैं। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है और शरीर का स्वभाव है। पानी और दूध भले ही एक जैसे मिले हुए और एक जैसे लगते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु एक होते नहीं है। दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों का कार्य अलग है। ऐसे ही आत्मा और शरीर का, शरीर जड़ है, आत्मा चेतनमय है। सर्वथा अन्न स्वामानी। जब हम मंत्र की आराधना करते हैं, नमोकार मंत्र की साधना करते हैं, तो हमें ऐसा अपने अस्तित्व का भान होता है, हमें आत्मा का भान होता है। शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। अर्थात मंत्र एक अंतर की आंख है, जो हमें ज्ञान हमारे मन में ये भेद ज्ञान करा देता है, ये भेद बिठा देता है कि हे भाई, शरीर है सो आत्मा नहीं है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। यह भेद करा देता है, भेद बता देता है, करा देता है, अनुभव करा देता है। यह मंत्र में बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ्य है। हम भले ही नहीं जाने, नहीं माने, परंतु उसकी शक्ति अचिंत है, अचिंत है। ना जानने से उसकी शक्ति कम नहीं होती है। हमारा मंत्र लौकिक साधन के साथ साथ मुख्यता मंत्र की आराधना और साधना हमारे आत्म कल्याण के लिए क्या मुख्य उद्देश्य रहता है। मंत्र का उपयोग अर्थात मंत्र का उपयोग हमारे जीवन में मूर्छा भंग करने के लिए, आसक्ति भंग करने के लिए कहा है। लक्ष्य बनाना, लक्ष्य विहीन जैसे तीर का कोई प्रयोजन नहीं होता है। जब छोटे थे, एक बार की बात है, एक व्यक्ति स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन मास्टर से कहता है, भाई मुझे टिकट दे दो। भाई कहता है, भैया बता तो सही, आखिर तेरे को जाना कहाँ है? बोला टिकट दे दो, सामने गाड़ी खड़ी है, जाने को तैयार है, मुझे जाना है। बोले बता तो सही कहाँ जाना है? परंतु वह मास्टर, स्टेशन मास्टर समझदार था। वह जिसने जितना पैसा दिया था उसने टिकट दे दिया और वह जल्दी से लेकर और भाग लिया। ऐसे लोग आज संसार में बहुत हैं जो लक्ष्य मंत्र तो जपते हैं, जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं है। हम यहाँ पर आज आए हुए हैं हस्तिनापुर अक्षय क्षेत्र में। यहाँ आकर मंदिर जी में आकर देखा, विधान चल रहा था। हमारे भी भक्ति के भाव बने हैं और हम सब लोग भी विधान का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत ही आनंद आया है। सारे द्वादशांक जिनवाणी का सार है कसायों की मंदता और विषयों से निवृत्ति। ये दो मुख्य बिंदु हैं जो सारे जीवन के, हमारे जीवन के सार हैं। हम अपने जीवन में जितना जितना इसको अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, उतना उतना ही हम अपने लक्ष्य के करीब, उस आत्म सुख के करीब होंगे।
सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल देखिए 7वें दिन के दृश्य। जय जिनेंद्र।